सिडनी के मैदान में ग्रीन शर्ट्स का एक और इम्तिहान। दूसरे T20 का टाकरा आज होगा। मेहमान और मेजबान के दरमियान कौमी टीम कैंगरूज को मात देने के लिए पुरअज़्म। पेसर्स के पास तारीख बदलने का एक और मौका। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत करार। वफाकी हुकूमत टैक्स न देने वाले शोबों से वसूली के लिए पुरअज़्म। IMF के चीफ मिशन नेथन पोर्टर कहते हैं पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। मुज़ाकरात का एलामिया जारी है। मुल्क में बारिशों का सिलसिला शुरू। वफाकी दारुल हुकूमत में बरसात, आलूदा फिजा साफ, स्मॉग भी खत्म। मर्दान, हंगू, औरकजई, झंग, कोट अद्दू, लिया और दीगर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और जालाबारी। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी, ठंड बढ़ने लगी। शहरियों ने गर्म मलबूसात निकाल लिए। कराची में मौसम का दोहरा मयार, रात में सर्दी, दिन में सूरज के मिजाज गर्म। मुल्क में स्मॉग और धुंध का राज बरकरार। आज भी कई शहरों की सूरत हाल नाजुक। फिजा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी 800 से जायद रिकॉर्ड। मुल्तान दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर बराजमान। शदीद धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद। स्मॉग इंसानी सेहत के लिए गैर मयारी करार। लाहौर समेत पंजाब में स्मॉग ने अवाम को बीमार कर दिया। 24 घंटे में सांस के मर्ज में मुब्तला 75,000 केसेस रिपोर्ट। 19 लाख से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला। 14 रोज में 7 लाख अफराद फेफड़ों की बीमारियों का शिकार हुए। शहरी सांस, दमा, दिल के अमराज और फालिज में मुब्तला। तर्जुमान DG हेल्थ डॉक्टर यादुल्ला कहते हैं शहरी बेएहतियाती कर रहे हैं। ये जो हमारी जितनी पॉल्यूशन है, जिसमें आपके भट्टों से निकलने वाला धुआं, भट्टे सारे बंद करवा दिए। इसके नतीजे में फ़िज़ा में आलूदगी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिससे ओजोन लेयर को नुकसान होता है, लोगों को सांस की बीमारी। स्मॉग और फोग खत्म करने का अज़्म। मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। जैलम, चकवाल, तलागंग और गोजर खान में सीड क्लाउडिंग से बारिश। माहिरीन ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई। जैलम और गोजर खान में चंद घंटों बाद बारिश हुई। मसनूई बारिश से स्मॉग में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुतालिका इदारों माहिरीन को तजुर्बे पर मुबारकबाद। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। वज़ारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। पाकिस्तान माशाअल्लाह अपनी मुश्किल सूरत हाल से निकल के आसानी की तरफ आ रहा है, तो उसमें अब खलल डालने की कोशिशें जारी हैं उनकी। उन्होंने पाकिस्तान को सवाए नुकसान पहुंचाने के या पाकिस्तान की साख को ख़राब करने के और क्या काम किया है। दोबारा खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। 26वीं आईनी तरमीम खुशाइंद और बेहतरीन है। पार्लियामेंट ने पहले भी ऐसी तरमीम की जिसे उस वक्त की अदलिया ने खत्म किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं PTI ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। PTI हुकूमत की कारकर्दगी 0 है। GHQ हमला केस बानी PTI समेत दीगर पर फर्द जुर्म फिर टल गई। शेख रशीद, अमजद खान न्याजी, उमर अयूब, शीरी मजारी और दीगर वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। प्रोसिक्यूटर्स का वकालतनामों के बगैर दलाइल देने पर एतराज। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस में गिरफ्तार 39 PTI कारकुन बेगुनाह करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 16 मुल्जिमान की अबूरी जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दीगर की अबूरी जमानत में 29 नवंबर तक तौसी। JIT ने मुल्जिमान के खिलाफ तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। लोग महंगाई से मर रहे हैं और किसी को परवाह नहीं। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। PTI की 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर बात करने से गुरेज। बोले मुझ पर 14 मुकदमात है, एक में कल बरी हुआ। उम्मीद है कि मैं दीगर मुकदमात में भी सुरखरू हूँगा।
सिंध हाई कोर्ट का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 251 भर्तियां रोकने का हुक्म। ग्रेड 16 में भर्तियों के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी महकमा कॉलेज एंड एजुकेशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। मरहूम ANP रहनुमा गुलाम अहमद और शहीद बशीर अहमद बलोर के भाई थे। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे वजीर बाग पेशावर में अदा की जाएगी। खारिजी नूर वली महसूद का छुपकर पाकिस्तान में दाखिल होने का मंसूबा आश्कार। फितनल खवारिज की सरगना खारिज नूर वली के छुपकर पाकिस्तान आने की तैयारियां जारी। कराची के इलाके औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी में रात गए ग्रेनेड का हमला। वाक़या पकवान सेंटर पर नामालूम मुल्जिमान ने ग्रेनेड फेंका जो खुशकिस्मती से फट न सका। मुल्जिमान ने पकवान सेंटर पर फायरिंग भी की। BDS ने दस्ती बम को नाकारा बना दिया। वाक़े की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। कराची समेत सिंध में कैंसर के मरीजों के लिए अच्छी खबर, अब इलाज के लिए दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन का सूबे में मुफ्त कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। कमिश्नर सिसी कहते हैं कि मजदूरों के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। घरेलू मुलाजिमीन को भी बेनज़ीर मजदूर कार्ड के लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा। जामिया कराची के तलबा वतन का नाम रोशन करने में मगन। PhD तालिब इल्मों के लिए एक और आलमी एजाज़। अमेरिकन केमिकल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली मिन्हात और सनिया खुर्शीद ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। सनिया ने गुर्दों की बीमारी, मोहम्मद अली मिन्हात ने पौधों से अद्वियात तैयार करने का पोस्टर तैयार किया। पाकिस्तान में कपड़ा बनाने वाली पहली इंडस्ट्री हरनाए वुलन मिल अदम तवज्जुही के बायस बंद होकर तारीख का हिस्सा बन गई। कई हुकूमतें आईं और गईं मगर इस मिल को दोबारा बहाल ना किया जा सका। मिल की इमारत खस्ता हाल, किसी भी वक्त ज़मीबोस होने का खदशा। गजा में इसराइल की बमबारी न रुक सकी। स्कूल में पनाह लिए अफराद को भी निशाना बना डाला। मजीद 24 फलस्तीनी शहीद, शोधा की मजमूई तादाद 43,736 हो गई। शाम के शहर दमिश्क पर भी बमबारी, 15 अफराद लुक़्मे अजल बने। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। ईरान के एयर स्पेस म्यूजियम में मिसाइलों और दिफाई निज़ाम की नुमाइश। फतह मिसाइल, ज़ुहेर मिसाइल समेत मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और दीगर दिफाई सिस्टम नुमाइश का हिस्सा। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर ऑफिस का कहना है कि ईरान के पास मशरिक़ वस्ता में सबसे ज़्यादा ताकतवर मिसाइल मौजूद है। ईरान का कहना है कि ये मिसाइल खित्ते के दुश्मन ममालिक के लिए उनकी मुज़ाहमती ताकत के नुमाइंदा हैं। अमेरिका बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में शामिल कर ले तो कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। बिटकॉइन का असल हदफ $5 लाख हो सकता है। क्रिप्टो एक्सपर्ट मुक़द्दस शहजाद भट्ट का इंकशाफ। GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बोले, बिटकॉइन और इथेरियम ही असल कॉइन है। हुकूमत को मशवरा दिया है कि क्रिप्टो करेंसी में सरमाया लगाए। हुकूमत बड़े सरमायादारों को क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की दावत दे। छोटे सरमायादार जाँच पड़ताल करके सरमाया लगाएं। कराची के हलीम का इस्लामाबाद में स्वाद। कराची की मिसेस जैदी के खाने के लोग दीवाने। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में ढाबा खोल लिया। मिसेस जैदी ने अपने हाथ के जायके को मौशी खुदमुख्तारी का जरिया बना दिया। कोयटा में मौसम सरमा का आगाज। लंडा बाजार की रौनक बहाल। ठंड से बचने के लिए शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजार का रुख कर लिया। खेल के मैदान में खवातीन भी आगे। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। कप्तान फातिमा सना और मुनीबा अली ए कैटेगरी में तरक्की। बाएं हाथ के स्पिनर सादिया इकबाल B कैटेगरी में आ गई। नई खिलाड़ी गुलफरोजा, रामीन शमीम और तस्मिया रबाब भी शामिल। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेज़ॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा?
द कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल प्रोग्राम द कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतर मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। द कैश काउ शो जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज़ पर। खैबर से मकरान, सकाफत हमारी पहचान। लोक मेले में पाकिस्तान की हर सकाफत का ढंग, लोक विरसे में हर पवेलियन का है अपना रंग। इस्लामाबाद में सजे लोक मेले में तमाम सकाफती स्टॉल्स बने शहरियों की तवज्जो का मरकज। गवर्नर पंजाब का मेले में सिंध पवेलियन का दौरा, गवर्नर को सिंधी अजरक भी पहनाई गई। चांद का हुस्न भी जमीन से है, चांद पर चांदनी नहीं होती। दुनिया में सुपर मून के नजारे, चांद की चांदनी ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, लोग सहर में मुब्तला।